हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 11th जून से लेकर 20th जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, रिलेशनशिप में है भी नहीं भी, बात हो भी रही है, पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, सॉर्ट ऑफ मिक्स सिचुएशन है, उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या इंटेंशंस है एक दूसरे की, मैसेजेस क्या है, कौन क्या सोच रहा है एक दूसरे की तरफ, वो लास्ट में हम देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लिब्रा की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20th जून। लिब्रा की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20th जून। लिब्रा की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20th जून। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लिब्रा 11 to 20th जून। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लिब्रा 11 to 20th जून। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लिब्रा 11 to 20th जून। ओके, लिब्रा देखिए, आपके पार्टनर हो सकते हैं कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है, आपकी एनर्जी में आ जाते हैं। आई थिंक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी बहुत है आपकी तरफ से, बहुत आ रही है इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में। आप मे बी कोई दिक्कत थी अगर, तो वो दिक्कत खत्म हो रही है। एवरीथिंग इज टर्निंग आउट ब्यूटिफुली, चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आप अकम्प्लिश कर रहे हैं। आपका जो स्पाउस है जो आपके, वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, एंड दिस पर्सन इज अ वेरी गुड पर्सन। आप भी शायद काफी सपोर्टिव हैं, बट मुझे आपकी तरफ से ना ऐसा लग रहा है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं फाइनेंसिस की, कि मैं फाइनेंसिस प्रोवाइड करूंगा तुमको, मैं तुम्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा, मैं तुम्हारा पैसे को लेकर सारा इस रिलेशनशिप में मैं ध्यान रखूंगा। सो आई थिंक like you are the king here, ठीक है, and you are taking responsibility for everything, for the money and the control and power. I think आपके पास यहाँ पे कंट्रोल है कि इस रिलेशनशिप को चलाना या घर चलाना, तो आई थिंक वो सारा जो कंट्रोल है ना, वो आपके हाथ में है, एंड यू आर डूइंग इट वंडरफुली। और वो कंट्रोल क्यों है वो भी मैं अभी आगे बताती हूँ आपके पार्टनर के उसमें। बट आई थिंक आप ना अकम्प्लिश कर रहे हो, चीजें आगे बढ़ा रहे हो रिलेशनशिप में, काफी कैरिस्मेटिक हो, सक्सेस दिख रहा है यहाँ पे, इस रिलेशनशिप में आगे सक्सेस मिलता दिख रहा है। आप ना, आपके पार्टनर की जो भी अभी एनर्जी है, इररिस्पेक्टिव, अच्छी है बुरी है, यू आर वेरी सपोर्टिव। ठीक है, और सपोर्टिव होने की जरूरत भी है, चाहे वो फाइनेंसिस को लेकर या कैसे भी। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से ना, आप बहुत पुरानी चीजों को लेकर सोच रहे हो कि पहले जब हम लाइक जब मिले थे स्टार्टिंग में, तो हम कैसे चीजें प्लान करते थे, क्या सोचते थे कि हम साथ में क्या करेंगे और कैसे आगे मैरिज होगी या रिलेशनशिप होगा। सो आई थिंक यू आर रिविजिटिंग ओल्ड ड्रीम्स और प्लान्स, और मे बी चाइल्डहुड स्कूल या ऐसे कुछ कहीं पे वापस जा रहे हैं। एंड आई थिंक यहाँ पे ना यू आर सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड। बचपन में जब कोई चीज करनी होती थी तो हम सोचते नहीं थे इतना कि कैसे करें, या दूसरे क्या सोचेंगे, या हम कैसे लग रहे हैं, स्टूपिड लग रहे हैं, या आगे रेपरकशंस क्या होंगे, आगे की लाइफ कहीं और खराब तो नहीं होगी, हम नहीं सोचते थे। ऑफ कोर्स टाइम के साथ इंसान इवॉल्व होता है, ज्यादा समझदार बनता है, बट कई बारी चीजें बहुत रिस्ट्रिक्ट भी करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि फियर होता है, इनसिक्योरिटी होती है। तो यहाँ पे फियर, इनसिक्योरिटी चीज इसलिए दिख रही है कि आप ना उसको आगे नहीं आने दे रहे हो। आपका ऐसा है कि भाई
जैसा मैं मस्त मौला बचपन में था और मैं अपने रिलेशनशिप में वो करना चाहता हूँ जो मुझे करने का मन है, जैसा मैं बचपन में करा करता था कि किसी की परवाह नहीं करना और बस मेरे मन का करना। तो आई थिंक यहाँ पे भी आप किंग हो, ठीक है, तो आप किंग की तरह बिहेव कर रहे हो एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर पार्टनर। और यहाँ पे भी यही सेम चीज है कि not letting anyone tell you what is right or what is wrong and just doing your own thing कि भाई मुझे तो ये करना है तो मैं तो ये करूंगा और बिना किसी की परवाह करे। सो आई थिंक यू आर एम्ब्रेसिंग योर इनर चाइल्ड हियर। मे बी आपके ऐसा भी हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन बट कई लोगों के लिए कोई पुराना रोमांटिक पार्टनर वापस आ रहा है, कोई वापस आ रहा है, समवन फ्रॉम योर पास्ट। तो मे बी उसके साथ शायद यू आर रोमांटिसाइजिंग हाउ थिंग्स यूज टू बी, याद कर रहे हैं। रोमांटिसाइजिंग का मतलब होता है उसके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होना नहीं होता है, बट अपने ही घर में या अपने साथ ही खुद अकेले बैठ के सोचना कि अच्छा लाइक कितना अच्छा था एंड कैसे खराब हो गया और अगर हम होते तो क्या होता। तो थोड़ा वो रोमांटिसाइज दिमाग में कर रहे हैं आप, मे बी, ठीक है। आपके जो पार्टनर है, स्पाउस है, मैरिज रिलेशनशिप जो भी अरेंजमेंट है, आई थिंक जो मैंने आपको बोला ना, यू आर बीइंग एक्सट्रीमली सपोर्टिव योर, और आप फाइनेंसेस का ध्यान रख रहे हो और हर चीज का आप ध्यान रख रहे हो इररिस्पेक्टिव के लोग क्या सोच रहे हैं। वो इसलिए है बिकॉज योर पार्टनर इज राइट नाउ नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। वो ना बहुत अपनी ख्याली पुलाव बना रहे हैं, वो बहुत ज्यादा अपने डे ड्रीमिंग कर रहे हैं चीजों को लेकर कि अगर हमारा ऐसा होता तो कैसा होता, ये होता तो कैसा होता। तो आई थिंक उनकी डे ड्रीमिंग इतनी ज्यादा है कि वो ना इस रिलेशनशिप के जो अच्छे पॉइंट्स हैं, जो अच्छी चीजें हैं, जो अच्छे मोमेंट्स हैं, वो उनको एंजॉय नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट उनको समझ ही नहीं आता है कि अच्छी चीज कब हुई रिलेशनशिप में, बिकॉज दे आर ऑलवेज डे ड्रीमिंग। और वो डे ड्रीमिंग के साथ क्या होता है, इट्स वेरी एडिक्टिव, क्योंकि डे ड्रीमिंग में आप अपने हिसाब से चीजें सोच रहे होते हो। जब आप अपने हिसाब से सोचते हो सॉरी, तो वो चीज मतलब हर चीज अपने हिसाब से हो रही होती है तो वो ज्यादा बढ़िया होती है, राइट। और फिर आप जब रियल वर्ल्ड में आते हो तो आपको लगता है यार मजा नहीं आ रहा, यहाँ पे तो इतनी सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड होता है, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ पे आपके पार्टनर के संग यही प्रॉब्लम है, डे ड्रीम बहुत कर रहे हैं। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, डे ड्रीमिंग बहुत है, लिथार्जी बहुत है, सुस्ती बहुत है, रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, डेली लाइफ की डिस्ट्रैक्शन बहुत है, दे आर कंप्लीटली मिसिंग द पॉइंट ऑफ दिस रिलेशनशिप। एंड आप अपने सारे एफर्ट्स डाल रहे हो इनको वापस याद दिलाने की कि हम कैसे प्लानिंग करते थे, या अच्छा ठीक है तुम्हारा लाइक तुम्हारा बोझ मैं कम कर देता हूँ फाइनेंशियली सब कुछ करके, बट देन ऑल्सो आई थिंक दे आर वेरी डिसकंटेंट, ठीक है। उनका सेटिस्फैक्शन जो है ना आपके साथ वो बहुत कम होता जा रहा है। वाई? बिकॉज डे ड्रीमिंग बहुत है। डे ड्रीमिंग से रियल लाइफ में जब वापस आओगे, रियलिटी जब हिट करेगी तो ऐसा लगेगा ना नहीं नहीं। तो वो सेटिस्फैक्शन, बोरियत बढ़ती जा रही है इनकी तरफ से, एंड दे आर लॉस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड, दे नीड टू वेक अप। जब तक ये रियल वर्ल्ड में वापस नहीं आएंगे, इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना नहीं स्टार्ट करेंगे, आपका इनको याद दिलाना कि हमने जब रिलेशनशिप स्टार्ट करा था, मैरिज स्टार्ट करी थी, तो हमने क्या क्या सोचा था, या आपको इनको सपोर्ट करना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जब तक इनको ये जागना इनके लिए जरूरी है। मे बी थोड़ा सा ना मेडिटेशन इनको स्टार्ट करनी चाहिए। मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सा हर्मिट मोड में जाएंगे, इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाना जरूरी है, ताकि इनको इनके सवालों के जवाब मिले और इनको समझ आए कि भाई what they are doing right now वो वेस्ट कर रहे हैं टाइम, they are completely wasting their time as well as your time and energy and efforts। तो आई थिंक थोड़ा सेल्फ डिस्कवरी करने की जरूरत है कि इनको क्यों बोरियत हो रही है, इनको क्यों सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, ये क्यों एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में। इंट्रोस्पेक्ट करना, हर्मिट मोड में जाना, थोड़ा सेल्फ डिस्कवर करना इनके लिए जरूरी है। लिब्रा क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। लिब्रा और इनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th जून। लिब्रा और इनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th जून। रोमांटिक फीलिंग्स बहुत है आप दोनों के बीच में एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। ऐसा नहीं है कि किसी एक की तरफ से है और ऐसा है कि
मे बी फ्लिंग, मे बी हुकअप, नहीं, रियल फीलिंग्स हैं ये, रोमांटिक फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। प्लीज इसको और आगे बढ़ाइए और आगे लेके जाइएगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि नहीं मे बी फॉर द टाइम बीइंग है ये। यू नीड टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस। लिब्रा आपके लिए है या आपके पार्टनर के लिए है, बट जब तक पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, जब तक फेथ नहीं रखेंगे कि मेरे रोमांटिक लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में अच्छा होगा, जब तक ये नहीं सोचेंगे तब तक अच्छा नहीं होगा। सो यू नीड टू कीप फेथ, यू नीड टू कीप बिलीविंग कि हाँ मेरी रोमांटिक लाइफ में, मेरे रिलेशनशिप में, मैरिज में सब अच्छा होगा। जब ये सोचेंगे तो अच्छा होगा। सो आई थिंक यू नीड टू स्टे पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस रिलेशनशिप, मैरिज, ठीक है। थोड़ा सा फ्लोटिंग, मे बी लाइट हार्टेड एनर्जी, मे बी थोड़ा सा फन, थोड़ा सा क्यूट हरकतें, प्लानिंग करना कुछ, मे बी सरप्राइज प्लान करना। आई थिंक थोड़ा सा एक लाइट हार्टेड एनर्जी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे तो मे बी चीजें थोड़ी सी लाइटन अप हो जाए। बट आई थिंक लाइटन अप तो खैर अभी भी है, बट आपके पार्टनर की तरफ से ना मुझे बहुत एब्सेंस वाली फीलिंग आ रही है, एब्सेंट लग रहे हैं वो इस पूरे सिनेरियो में, वो अपनी दुनिया में ही है। सिंगल सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th जून? सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th जून? सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th जून? लिब्रा, अगर आप कोई चाहते हैं रिलेशनशिप अपनी लाइफ में, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस कोई हो सकता है। आई थिंक यहाँ पे ना कोई पास्ट का इंसान है जिसको आपने अभी तक माइंड, बॉडी, सोल में बसा के रखा हुआ है। सो यू नीड टू रिलीज anything that happened in the past, any situation or a person that no longer serves you, ठीक है। anything that is holding you back, आगे बढ़ने से आपको रोक रहा है, आपको इवॉल्व होने से रोक रहा है, आप को यू नो लाइक मूव ऑन होने से कोई भी चीज रोक रही है, उसको रिलीज करना जरूरी है, उससे कट ऑफ करना जरूरी है। अदरवाइज आप सिंगल हैं और कोई अगर इंसान आपकी लाइफ में आएगा भी ना, क्योंकि आप इतने स्टक होगे तो आप उसके या तो एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे या फिर मे बी वो एक फीलिंग नहीं आ पाएगी आपके मन में उस इंसान के लिए। तो थोड़ा सा रिलीज करिए, यहाँ पे डिफिकल्ट सिचुएशन है बट हंसी मजाक करके, थोड़ा सा लाइट माहौल करके आप उससे निकल सकते हैं, उस डिफिकल्ट रिलीज करने वाली सिचुएशन से। मे बी ऐसी कोई चीज आए जहां पे आपको यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। मे बी कोई इंसान आपको प्रपोज करे या कोई आपकी लाइफ में आना चाहे, बट आपके बिलीफ सिस्टम और उसके बिलीफ सिस्टम बहुत डिफरेंट हो। बट आप ये मत सोचिएगा कि अच्छा कोई तो मिला है इतने टाइम बाद तो यू नो मे बी मैं अपने बिलीफ सिस्टम चेंज कर देता हूं, कर देती हूँ इसके लिए। नहीं, स्टैंड अप फॉर योर बिलीफ सिस्टम एंड उस पे डटे रहिए, मतलब उसमें चेंज मत करिए। अपने आप के लिए और अपने बिलीफ सिस्टम के लिए कॉन्फिडेंट रहिए कि भाई मुझे ये लगता है सही है और मेरे सालों से यही बिलीफ सिस्टम है। अनलेस एंड अनटिल यू थिंक कि हाँ मे बी यू नो लाइक ये एक नया पर्सपेक्टिव मुझे जानने को मिला है, सुनने को मिला है, तो ये भी सही लग रहा है मुझे। अगर आपको ये फीलिंग आए देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये जो दूसरा कर रहा है गलत है, देन इट डजेंट मैटर कि कोई इंसान आपको अभी अभी मिला है या रिलेशनशिप हो रहा है, होने के चांसेस हैं। जस्ट से नो, ठीक है। हैव कॉन्फिडेंस, डरिए मत, दूसरे को चैलेंज करिए, चैलेंज दोज इन पावर, बट ऑफ कोर्स पिक योर बैटल्स वाइजली। किससे लड़ रहे हैं, किसको कितना टाइम एनर्जी अपना वेस्ट कर रहे हैं, हर इंसान पे जरूरी नहीं है टाइम एनर्जी लगाना। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। सिंगल लिब्रा के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th जून। सिंगल लिब्रा के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th जून। सिंगल लिब्रा के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th जून। हो सकता है यहाँ पे आप दोनों के बीच में जो बिलीफ सिस्टम है, जो डिफरेंस इन ओपिनियन है, मे बी वो ये चीज आए कि one person wants to have kids and the other person does not want to have kids.
तो वो चीज भी हो सकती है यहाँ पे। बट मे बी कोई सिंगल फादर है, सिंगल मदर है, वो मे बी थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाए दूसरे पर्सन, दूसरी पार्टी के लिए, तो मे बी उस वजह से प्रॉब्लम हो। बट हैविंग सेड दैट, काफी पैशनेट लव है आप दोनों के बीच में, काफी ज्यादा पैशनेट लव है। बट देखिए कि कहीं दूसरा अपनी बाउंड्रीज तो क्रॉस नहीं कर रहा है, कहीं कुछ ऐसा तो करने के लिए नहीं बोल रहा है जो आपको करने का मन नहीं है। पैशनेट लव है, ठीक है, बट देन थोड़ा बैलेंस्ड होके चलिएगा, ठीक है। ज्यादा प्यार में आके, एक तरफा प्यार में आके ऐसी कोई चीज मत करिएगा कि फिर बाद में दूसरा इंसान उसका फायदा उठा पाए। ओके, अब हम देखते हैं जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज कॉल मत करिए, मुझे मैसेज ड्रॉप करिए व्हाट्सएप पे। आप कॉल करते हैं, मैं पिक नहीं कर पाती हूँ, एंड देन फिर उसके बाद कॉल बैक करना नहीं हो पाता है, तो आप मैसेज ड्रॉप करिए व्हाट्सएप पे। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज आई कैन। ऑल्सो अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन होता है, गट इश्यूज हैं, एक्ने हैं, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है लाइफ में किस चीज के लिए क्या करना है लाइफ में, तो ये जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं, ये हमारी इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे चक्रा जो है बॉडी में, वो चक्रास ब्लॉक्ड है। अब चक्रास बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं, उनकी ब्लॉकेज की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं जो कि ब्रेसलेट के फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट के फॉर्म में होते हैं, स्टोन के फॉर्म में होते हैं, पिलो के नीचे, वॉलेट में, डेस्क पे, कहीं पे भी आप रख सकते हैं जहां पे भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स के लिए ऑप्ट नहीं करना है तो आप रेकी सेशंस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 सेशंस तो रिक्वायर्ड होते ही हैं बिकॉज जो ट्रॉमा होते हैं वो बहुत सालों के होते हैं, बहुत इनग्रेन्ड होते हैं, तो 2-3 सेशन में से चुटकी बजा के वो नहीं जाते हैं, ठीक है, तो उसमें टाइम लगता है। काफी सारे लोग हैं जिनकी 21 सेशंस के आगे वो और एक्सटेंड करते हैं, सो दैट डिपेंड्स ऑन द ट्रॉमा एंड ऑन द पर्सन एज वेल, द क्लाइंट। अगर आपको कोई नेगेटिव सिचुएशन है या नेगेटिव इंसान है, बहुत नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं, आपको कट ऑफ करना है, तो कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं हम इंसान से या सिचुएशन से कट ऑफ करने के लिए। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, तो स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं जो कि हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं, ताकि हमें कोई भी चीज अगर चाहिए या हमें कुछ करने का मन है बट हमारी अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही है, पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, तो वो जो सबकॉन्शियस पार्ट है ना, वो इस तरीके से रिवायर होता है कि हम उस चीज की तरफ मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं और बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ ये चीज होगी। एंड दैट्स द होल ट्रिक इन द मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, टू बिलीव कि ये चीज होगी। तो वो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हेल्प करते हैं। अगर आपका ऑरा बहुत हैवी हो रहा है, बहुत नेगेटिव फील हो रहा है, आसपास नेगेटिविटी है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड गाइज कि ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं ये हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं और इसमें पॉजिटिविटी बहुत जरूरी होती है। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ आओगे, डाउट के साथ आओगे कि होगा नहीं होगा, देन प्रोबेबली इट वोंट वर्क, ठीक है। प्लस पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आप सोच रहे हो क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे, टाइमलाइन कब होगा, अच्छा 2 दिन में, अच्छा 4 दिन में, अच्छा 5 दिन में, देन ऑल्सो इट वोंट हैपन। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें बहुत इनग्रेन्ड होती हैं, तो इस पे कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं होता है, बट क्योंकि एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होता है तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। तो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए एंड देन डेफिनेटली इट विल वर्क आउट फॉर यू। ओके, लिब्रा और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th जून? लिब्रा और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th जून? लिब्रा, देखिए ये इंसान को ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आने के बाद अब रिलेशनशिप कनेक्शन समझ में आना स्टार्ट हुआ है। नाउ दे आर लाइक
आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन, और मुझे अब समझ में आया है कि तुम्हारी इंपॉर्टेंस और रिलेशनशिप एंड अहमियत जो है, वैल्यू जो है, वो अब उनको समझ आनी स्टार्ट हुई है जब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई है। ठीक है, सो मे बी उन्होंने पहले आपको ग्रांटेड लिया, बट अब उनको लग रहा है कि अच्छा लाइक ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए था। अब उनको थोड़ी दिमाग की बत्ती जल रही है उनकी। दे कैन स्टिल फील यू इवन दो बोथ ऑफ यू आर अपार्ट। वो अभी भी आपको फील कर सकते हैं, अच्छे सेंस में बुरे सेंस में, जैसे भी है। मे बी टॉक्सिक रिलेशनशिप था, बट टॉक्सिसिटी वो आपकी फील कर सकते हैं या आप उनकी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो दूसरे को अभी भी याद करके एक महसूस कर सकता है कि हाँ, दूसरा इंसान अभी भी कहीं आसपास है। दे आर अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। उनको लगता है कि आप या तो मना कर दोगे या लाइक कुछ ऐसा बोल दोगे जो कि वो सुनना नहीं चाहते हैं, या मे बी कोई ऐसी चीज हो सकती है जो कि मे बी वो ये कि होप बना के रखे हुए हैं कि शायद लिब्रा कभी मेरे पास आ जाए। बट अगर वो आपको कांटेक्ट करेंगे और आपने डायरेक्टली मना कर दिया तो उनकी वो होप भी चली जाएगी। सो मे बी इस वजह से वो आपको कांटेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। इनको ना, हो सकता है आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिस वजह से हुई हो, इन्होंने बोला हो कि अच्छा मैं इन्फ्लुएंस में आ गया और मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो कि मुझे आइडिया नहीं था कि ये चीज नहीं करनी चाहिए या जो भी है, बट दे न्यू एग्जैक्टली व्हाट दे वर डूइंग। सो वो मे बी आपको बोल रहे हैं कि मुझे अंदाजा नहीं था और मैंने गलती से कोई चीज कर दी, बट दे न्यू इट। ठीक है, उनको आइडिया था, पता था उनको सब कुछ क्या हो रहा है, एंड दे रिमेम्बर ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। जब वो पकड़े गए या झूठ बोला, या जिस दिन आप फर्स्ट टाइम मिले थे या जिस दिन आप लास्ट टाइम मिले थे, दे रिमेम्बर ईच एंड एवरी डिटेल। तो ऐसा नहीं है कि इनको चीजें याद नहीं है। हो सकता है ये आपको बोल रहे हो अरे मैं भूल गया, मुझे नहीं पता क्या हुआ था ये वो, बट उनको हर एक चीज याद है। अब देखिए, ये जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं नो कॉन्टैक्ट के लिए, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी एनर्जी हो सकती है। कोई भी कार्ड अगर आपकी एनर्जी से रेजोनेट नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, देन ऑफ कोर्स इट्स नॉट योर कार्ड, दैट मैसेज इज फॉर देम। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कौन सा मैसेज आपके लिए है और कौन सा मैसेज उनके लिए है। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।